प्यारे बच्चों, हमारे YouTube चैनल डीप स्मार्ट एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हम लोग क्लास 10वीं का वेरी इंपॉर्टेंट सवाल को लिए हैं, जो थ्योरम होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक्सरसाइज 6 के लिए। यहाँ से एक सवाल आपका पक्का है कि एक प्रमेय पूछता है, जिसमें से कौन कौन से प्रमेय है। तो आपका 6.1 प्रमेय है, 6.6 प्रमेय है, 6.8 प्रमेय और 6.9 प्रमेय है। इसमें से हम लोग इंपॉर्टेंट सवाल किए हुए हैं, इसको इंपॉर्टेंट किए, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम को किए हैं, वो है 6.6 का। ये 6.6 सवाल क्या कहता है, ये प्रमेय, ये थ्योरम क्या कहता है, सिद्ध करे कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी सवाल ये कह रहा है कि यानी दो त्रिभुज समरूप है, यानी सिमिलर ट्रायंगल दे रखी है। सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है कि दोनों त्रिभुज सेम दिखते हैं, दिखने में सेम रहेंगे पर साइज अलग अलग रहेगा। अगर वो समरूप होते हैं तो इसका एक कंडीशन होता है, अगर समरूप हो जाए तो इसके जो भुजा होती है वो समान अनुपात में होती है। जैसे अगर AB जो भुजा है इसका, तो AB भुजा PQ के अनुपात में होगा, AB बटा PQ इक्वल टू BC और इस ट्रायंगल का भुजा QR, और यहां पर AC जो भुजा होगा वो PQR के PR के भुजा के समानुपात में होगा। यानी कि इसकी सभी भुजाएं क्या होगी, समान अनुपात में होगा। और साथ ही साथ इसके एंगल आपस में बराबर होते हैं, यानी एंगल A बराबर एंगल P और एंगल B बराबर एंगल Q, एंगल C बराबर एंगल R होती है। यानी कहता है कि अगर कोई त्रिभुज समरूप हो जाए तो समरूप त्रिभुज का ये रूल है कि इसकी भुजा समानुपात में होती है और इसका कोण आपस में बराबर होती है। हमें सिद्ध क्या करना है, जब ऐसा हो तो उसकी जो एरिया होती है, एरिया का जो रेशियो होगा, यानी ट्रायंगल ABC का जो एरिया है और ट्रायंगल PQR का जो एरिया है, इसका जब हम रेशियो करेंगे, मतलब अनुपात करेंगे, तो क्या होगा, इसकी जो साइड होगा उस साइड का स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। यानी AB बटा PQ का होल स्क्वायर, BC बटा QR के होल स्क्वायर और AC बटा PR के होल स्क्वायर के बराबर हो जाती है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो दिया है, सबसे पहले लिखेंगे, दिया हमें क्या लिखेंगे, तो हम लोग को दे रखा है दो त्रिभुज, एक ABC और एक PQR, दो त्रिभुज मान के चलेंगे, ये दोनों एक अपने से ड्रॉ किए हैं, दोनों त्रिभुज को लिखेंगे हम लोग, दो त्रिभुज मान लेंगे, दोनों त्रिभुज को समरूप दिखा देंगे। यानी देखिए ABC और PQR समरूप है, दोनों आपस में बराबर है, समरूप है। तो समरूप है मतलब है कि इसके आकृति सेम है पर इसका साइज बराबर नहीं है। और सिद्ध क्या करना है, इसका जो एरिया होगा और इसका जो एरिया होगा अनुपात में रहेगा, और इसका भुजा का जो वर्ग होगा उस भुजा के वर्ग के स्क्वायर के बराबर होगा। अब हम रचना में क्या करेंगे, एक अपने से कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, यानी कि जो BC जो भुजा है हमारा, जिसको हम आधार मानेंगे, और इस पर एक लंब डाल देंगे जिसका नाम होगा AM, और उसी तरह से QR एक इसका बेस होगा, आधार होगा, और इस पर हम एक लंब डालेंगे PN। दोनों लंब को डाल देंगे, यानी AM लंब BC तथा PN लंब QR खींच देंगे। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे इसमें प्रमाण में, प्रूफ कर लेंगे हम लोग। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो हम इसके एरिया को ले लेंगे, ABC के एरिया। तो एरिया जब हम निकालते हैं ट्रायंगल का, तो एरिया होती है, ट्रायंगल का फॉर्मूला होती है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई होती है। तो इसका आधार देखिएगा बेस, तो क्या है वो BC है, और ऊंचाई क्या है, AM है। उसी प्रकार से इस ट्रायंगल को ले लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, और इसकी आधार हो जाएगा QR और ऊंचाई हो जाएगा PN। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों को समीकरण मान लेंगे, यानी इक्वेशन 1 और 2। अब दोनों इक्वेशन में क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से भाग दे देंगे। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 1 को 2 से भाग दे दिए, यानी 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर क्या रिजल्ट आएगा, तो देखिए डिवाइड करिएगा, तो AR जो एरिया होगा ABC बट्टा के नीचे आ जाएगा PQR, और ये जो लिखिएगा ऊपर वाला का, तो वो हो जाएगा 1/2 गुने BC गुने AM, और ये जो होगा समीकरण 2 उसके नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर 1/2 आपका कट जाएगा, तो बचेगा आपका क्या चीज, BC गुने AM और QR गुने PN, और ये आपका जो है एक समीकरण बन जाएगा, जिसे हम मान के चलेंगे कि वो 3 समीकरण है, समीकरण 3 मान लेंगे इसको। अब हम इसमें जो ट्रायंगल बन गया है, देखिएगा जो हम लंब जब डाले इसमें BC में, AM को जब लंब डाले तो 2 ट्रायंगल बन गया आपका। उसी तरह से PQR में हम लंब डाले, जो PN लंब डाले तो क्या हो गया, 2 ट्रायंगल बन गया, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल बना। देखिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को लीजिए,
यानी ए बी एम और पी क्यू एन, दो ट्रायंगल ले लीजिए। तो ए बी एम और पी क्यू एन दो ट्रायंगल ले लेंगे, दोनों ट्रायंगलों को फिर से हम समरूप करने की कोशिश करेंगे, सिमिलर करने की कोशिश करेंगे। तो सिमिलर करने के लिए क्या चाहिए, तो जरा देखिए, वो ऑलरेडी पहले से ए बी सी और पी क्यू आर क्या था, समरूप था। तो एंगल बी और एंगल क्यू आपस में पहले से ही बराबर था, क्योंकि ये दोनों पहले से समरूप था। तो समरूप त्रिभुज के कोण आपस में बराबर होते हैं, जिस कारण से बी और क्यू आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। साथ ही साथ देखिए, जब लंब डाले थे तो लंब डालने के कारण ये 90 डिग्री था और ये भी 90 डिग्री था। तो m और n आपस में 90 डिग्री हो गया, जिसके कारण रचना से ये भी आपस में बराबर हो गया। और हम जानते हैं यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाती है। इस कारण से ये त्रिभुज जो है आपका, ये दोनों त्रिभुज ए बी एम और पी क्यू एन आपस में समरूप हो गई। यानी कि ए बी एम समरूप का पहचान ऐसा होता है, यानी कि समझ लीजिए उड़ती हुई चिड़िया है आपका। और इस तरह से ए मतलब एंगल एंगल समरूपता कसौटी से आपका प्रूफ हो चुका है कि ये दोनों छोटा छोटा जो ट्रायंगल का बना है वो आपका समरूप हो गई। जब ये समरूप हो गया तो फिर समरूपता कसौटी वाला नियम ये हो जाता है कि दोनों त्रिभुज अगर समरूप होती है तो भुजा समानुपात में होगा और कोण बराबर में होगा। यानी कि क्या होगा, ए एम बटा पी एन हो जाएगा और ये जो होगा बी एम बटा क्यू एन हो जाएगा। यानी देखिए यहाँ पर कि अगर दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो ए एम बटा पी एन और ए बी बटा पी क्यू, और जो ए एम इसका जो साइड था नीचे आधार जो था इसका बी एम बटा क्यू एन, मतलब सभी भुजाएं आपस में समान अनुपात में हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे इसको, तो ये जो लिखने के बाद हम क्या करेंगे, एबीसी ऑलरेडी पहले से हम लोग का समरूप त्रिभुज दिया हुआ था क्वेश्चन में। और जब समरूप त्रिभुज होता है तो उसको हम क्या बोले थे कि समरूप त्रिभुज होगा तो उसका सारे भुजाएं क्या होंगे, समान अनुपात में होंगे। यानी मेरा कहने का मतलब है कि ए बी बटा पी क्यू और बी सी बटा क्यू आर और ए सी बटा पी आर होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जब ये समरूप है तो हम ला के चुके हैं, अभी जब प्रूफ करके लाए वो था ए एम बटा पी एन बराबर ए बी बटा पी क्यू। अब हम क्या करेंगे, इसका जो वैल्यू है वो समीकरण 3 में रख देंगे। देखिए समीकरण 3 किसको माने थे, अभी जस्ट इससे पहले माने थे समीकरण 3, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। ये क्या है, तो बीसी गुने एम बटा क्यूआर गुने पीएन है, इसी में हम उसका वैल्यू को रख देंगे। तो चलिए इसका वैल्यू को हम रखते हैं तो क्या प्राप्त होता है, जब हम इसके मान को रख दिए तो ये जो एम बटा पीएन था इसका वैल्यू हम रख दिए ए बी बटा पी क्यू, क्योंकि यहां पर समीकरण 3 में एम बटा पीएन था। देखिए यहां पर समीकरण 3 में एम बटा पीएन है, इसी के जगह पे आपका एम बटा पीएन का मान को रखना है, और ऑलरेडी पहले से बीसी बटा क्यूआर है, और एम बटा पीएन के जगह में फिर से इसका वैल्यू को रखिएगा तो देखिए क्या प्राप्त हुआ। जैसे ही हम लोग उसके जगह ए बी बटा पी क्यू रखे तो डबल डबल हो गया, यानी ए बी आपका 2 हो गया तो ए बी का स्क्वायर हो गया, और पी क्यू भी आपका डबल हो गया तो पी क्यू का स्क्वायर हो गया, यानी कि आपका ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर आपका प्राप्त हुआ। और ये सभी आपस में क्या है, बराबर है। देखिए ए बी बटा पी क्यू बी सी बटा क्यू आर सबको वर्ग कर दीजिएगा आपस में तो बराबर हो जाएंगे। यानी कि हम लिख सकते हैं जो प्रूफ करना था हम लोग को, वो क्या प्रूफ करना था, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यू आर इक्वल टू ए बी बटा पी क्यू। जब ये बराबर है तो सभी भुजा का वर्ग कीजिएगा इसी प्रकार से सिमिलरली, तो आपस में इक्वल टू हो जाएंगे और स्क्वायर हो जाएंगे। यानी आपका ये प्रूफ हो चुका कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यू आर बराबर एबी का एबी बटा पी एबी बटा पी एबी बटा आपका जो था एबी बटा पीक्यू, एबी बटा पीक्यू और बीसी बटा क्यू आर और सी ए बटा पी आर, ये आपस में प्रूफ हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसके एरिया के अनुपात के स्क्वायर के वर्ग के बराबर हो जाएगा, तो स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था 6.6 प्रमेय में। तो प्यारे बच्चों ये जो है आपका परीक्षा में अवश्य ही पूछे जाएंगे। अगर ये थ्योरम नहीं पूछेगा तो 6.1 थ्योरम पूछेगा, यानी थ्योरम आपका 4 ही पढ़ना है, चारों में से गारंटी है कि कोई एक थ्योरम आएगा, जो हम इसे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थ्योरम लेके